साधु सत साहिब सत साहिब सत साहिब सत साहिब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, सभी छोटे बड़े, सभी माताओं बहनों, सभी मानव जाति, जन जीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव जाति, हे मनुष्यों, हम आपको फिर इस सत्संग में आपको एक नई बात और बताने जा रहे हैं। इस सत्संग में आप आज का नया क्या सीखेंगे, कौन सा ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसके बारे में ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने मन में कोई सवाल है, कुछ है, कोई संदेह है, कुछ है तो जरूर लिखें। तर्क वितर्क करना आपका अधिकार है और तर्क वितर्क मुझसे ही नहीं, सभी से कीजिए, मुझसे भी कीजिए, सबसे कीजिए। आप डर, भय, गुलामी में ना रहें। तो भक्तजनों, प्रेमियों, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपको और बता रहे हैं कि हम आपको भय मुक्त कर रहे हैं। हम अपने इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सतमार्ग के माध्यम से हम आपको भय मुक्त कर रहे हैं, भय मुक्त कर रहे हैं। और संत का काम होता है भय मुक्त को, किसी को भय से मुक्त कर देना, जो भय ना रहे। और हम वही इस चैनल के माध्यम से आपको भय मुक्त कर रहे हैं। हर एक बात को गहराई से प्रमाणित तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से उलझे हुए हो। ये भी हमने आपको पूरी तरह से बताया। पाखंडी और ढोंगी किस तरीके से आपको उलझाए जा रहे हैं, भय में डाले जा रहे हैं। भय डाल दे, ऐसा भय डाल दिया कि आप उनको मानने बैठे हो। आपने कभी देखा नहीं, फिर भी आप मानने बैठे हो। ये क्या है? ये भय है। और भय का दूसरा नाम गुलामी होता है। गुलामी। भय में रहोगे तो गुलामी भी करोगे और मानोगे भी। ये सत्य है, झूठ नहीं है। रविदास जी महाराज की वाणियों में आपने 3 अहम मुख्य वाणियां हैं जिनको आपने कभी समझा ही नहीं। कौन सा? कि ना ही तो हम मंदिर से घृणा करते हैं, ना मस्जिद से घृणा करते हैं। ना ही मंदिर में राम है, ना मस्जिद में अल्लाह है। हम मानव जाति से या जाति धर्म भेदभाव से घृणा नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो प्रेम करते हैं पूरी मानव जाति से, इसलिए तो समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं। अगर हम पूरी मानव जाति से प्रेम ना करते तो ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो ना बनाते। वो सत्य हम हमारे सीमित तक रख लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी का कोई विरोध नहीं करते। हम ये कह रहे हैं वीडियो में कि विवेक बुद्धि से जरा सोचिए, विचारिए, क्या झूठ है, क्या सच है। और सबसे पहले तो इतिहास जानना होता है, सच झूठ को जानने के लिए। और यही बार बार मैं आपको बताता हूं। और आज की जो वीडियो है वो भी अहम वीडियो है। और उससे पहले
हम आपको 3 वीडियो ऐसी दिखाएंगे संत रामपाल की, जिसमें वो क्या कह रहे हैं। देखिए, हमें संत रामपाल के शिष्यों से और संत रामपाल से घृणा नहीं है, विरोध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम वीडियो में ये कह रहे हैं कि इनको खुद को ज्ञान नहीं है, ये खुद भ्रम में फंसे हुए हैं, भ्रमित खुद हैं, ये अज्ञानी खुद है, इनके पास ज्ञान नहीं है। और जो ये ग्रंथों को का ज्ञान, भ्रमित और मिथक बातों को ये आगे से आगे मानव जाति को परोस रहे हैं, ये विरोध है। मानव जाति से हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी भी मानव जाति से कोई विरोध नहीं है। कोई धर्म मान रहा है, माने, हमें क्या, कौन सा विरोध है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हे मानव, बुद्धि और विवेक से विचार तो कीजिए, क्या सत्य है क्या झूठ है। तो 3 वीडियो हैं, इनमें मैं आपको बता देता हूं कि आत्मा को रोग लगा है जन्म मृत्यु का। दूसरा ये है कि परमात्मा ने सभी आत्माओं, जीव आत्माओं को जन्म दिया, उत्पन्न किया। एक वीडियो है कि आप सभी को पार उतारने के लिए सिर्फ हमारे पास ही वो नाम है, वो मंत्र है जो हम दे सकते हैं, और इसीलिए हम यहाँ धरती पर आए हैं। कुछ इस तरह की वीडियो है। तो आप पहले इन वीडियो को देखें और फिर आगे हम बात करेंगे और पूरी बात पे विचार और बुद्धि और विवेक से पूरा का पूरा समझेंगे इनकी बातों को, कहाँ इनकी बातों में सच्चाई है, कहाँ झूठ है। तो इस वीडियो को देखें और समझें कि उस सृष्टि रचनाकार ने जीव आत्माओं को पैदा किया, आत्माओं को पैदा किया। देखिए कैसी कैसी बातें हैं। पूर्ण परमेश्वर कबीर जी के बारे में कह रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आप पहले वीडियो को देखें, फिर बात करेंगे, फिर इनकी सारी बातों को खोलेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब जीवात्माओं को भी उत्पन्न किया है, वो ऊपर के लोक में, धूलोक माने तेजो में लोक में, उसके तीसरे पोर्शन में बैठा, टॉप मोस्ट प्लेस पे, और वहां से गति करके जम का तलबाना यानी जो आदेश आता उसको कैंसिल कर दे, भाग जाओ, ये मेरा संत, मेरा भक्त है, मेरी मर्जी से ये यहां से जाएगा। कहते ऐसे सतगुरु की शरणा लो। और वो सतगुरु, वो संत, उस परमात्मा की कृपा से दास रामपाल दास के पास वो मंत्र, वो शक्ति है भगवान की दी कि कबीर परमात्मा सब रोगों का वैद्य है। शरीर के रोग भी जो हमारे यहाँ लगते हैं, और आत्मा के रोग का भी वो वैद्य है। आत्मा का रोग कौन सा है? जन्म और मृत्यु का। और शरीर के रोग हैं, किसी का खांसी होगी, किसी का कैंसर हो जाती है, किसी का अक्षय रोग हो गया, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा की भक्ति जाप से वो ठीक हो जाता है। तो भक्तजनों प्रेमी, आप लोगों ने ये 3-4 वीडियो देखी। इन वीडियो में आपने पूरी तरह सुना होगा, इनकी जुबानी सुना होगा। ठीक है। अब अगर हम बुद्धि और विवेक से अगर हम विचार करें तो ये बात हमने एक पिछली वीडियो में भी बताई है कि तत्व पदार्थ, ठीक है, कि तत्व पदार्थ से आप कोई चीज बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं, और जैसी मनचाही रंग रूप में बना सकते हैं, जैसी मनचाही आकार में भी बना सकते हैं। ठीक है। ये तो है संसार के प्रकृति परिवर्तन से या तत्व पदार्थों से
ये तो बात संसार की है, ठीक है। बनना, बिगड़ना, उसको दोबारा से बनाना, यानी कि एक चीज के न जाने कितने रूप बदल देते हो, एक तो पदार्थ से पता नहीं कितने रूप बदल देते हो, एक धातु से आप बार बार उनको पिघला करके नए नए डिजाइन बना सकते हो। तो ये तो संसार पे लागू है, केवल संसार पे, तत्व पदार्थों पे, ठीक है। इसका गलना सड़ना, जैसे लोह को जंग लग जाता है, मकानों को नीचे जंग लग जाता है, खंडर हो जाते हैं, ये किसका काम है? ये प्रकृति और परिवर्तन का काम है, ठीक है। अब इन्होंने जो वीडियो में बताई है कि आत्मा का जो रोग लगा है वो जन्म मृत्यु का है, तो आत्मा ने जन्म लिया और मृत्यु हो गई, तो पूजा पाठ भक्ति किस बात की? जन्म हुआ, मृत्यु होगी, खेल खत्म। सुना आपने ना ये बात वीडियो में। दूसरा ये कह रहे हैं कि शरीर के तो रोग हैं कि कैंसर हो गया, कोई बड़ा घाव हो गया, यक्ष से टीबी रोग हो गया और हो गया, ये तो इन्होंने शारीरिक रोग बता दिए, और अहम वीडियो बता दी आत्मा की कि आत्मा जन्म मृत्यु में। लेकिन यहां बात को छुपाया गया, छुपाया ये गया है कि केवल आत्मा की जन्म मृत्यु होती है और शरीर का जन्म नहीं होता है, ये बता दिया यहां पे कि शरीर का तो जन्म ही नहीं होता है, केवल और केवल आत्मा जन्म मृत्यु में फंसी हुई है। ये कौन सा ज्ञान है, समझ में नहीं आ रहा भाई। जो तत्व पदार्थ नहीं है उसका क्या तो जन्मना क्या मरना, क्या जन्मना क्या मरना, ये भी खाली स्थान है, इसका क्या जन्म लेना क्या मरना। तो वो तो कोई तत्व पदार्थ है ही नहीं, वो तो प्रकृति से किसी चीज से बना ही नहीं, तो भाई उसका जन्म कैसे हो गया होगा, कैसे उसकी मृत्यु हुई होगी, किसी ने मार दिया होगा उसको। भाई तत्व पदार्थ को तो हम कूट कूट के पाउडर भी बना देते हैं, बिखार भी देते हैं, अरे भाई वो तो तत्व पदार्थ है ही नहीं, खाली है वो तो, उसको किसने जन्म दे दिया, कैसे वो उसकी मृत्यु हो गई। जब बार बार हम यही कहते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो खाली स्थान ही बचता है, मरता कौन है। तो ये सबसे बड़ी झूठ तो यही है ना, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि आत्मा जन्म मृत्यु का रोग है और शरीर के रोग अलग हैं, तो इसका मतलब शरीर का जन्म नहीं हुआ। अरे भाई शरीर का जन्म हुआ है, शरीर पे ही रोग लगते हैं, आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता है, ये फंसी हुई नहीं है, कहीं नहीं फंसी हुई है, ये आजाद थी, आजाद है। कौन? ये आप ही हो, आप ही का स्वरूप है ये सिर्फ संसार में भ्रमित हो गया, आपका ध्यान, आपका ध्यान भ्रमित हो गया संसार में, ध्यान ही आपका स्वरूप, आप अपने को भूल गए। यहाँ जन्म किसका हुआ है? शरीर का हुआ है, शरीर पे लागू रहते हैं रोग, और फिर कह रहे हैं कि कबीर जी शरीर के रोगों को ठीक कर देंगे। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो आप? शरीर के रोगों को ठीक करके आप अमर करना चाहते हो क्या शरीर को? कभी नहीं हो सकता, ये प्रकृति की देन है, प्रकृति जैसा परिवर्तन करेगी, कोई नहीं बख्शेगा। इन्होंने तो वीडियो में यहां तक कह दिया कि यमदूत आएंगे लेने के लिए, और फिर परमात्मा मना करेंगे कि नहीं ये मेरा भक्त है, तुम वापिस से भाग जाओ। भाई किसने देखा, किसने देखा? यही मन गपोड़ करने से मन में बात को उठा लिया और फेंक दिया बाहर। भाई इन वीडियो में किसी भी प्रकार का एक 0% भी ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान का विरोध कर रहे हैं हम, इसलिए कि ये ज्ञान है ही नहीं। कौन से यमदूत आएंगे भाई, कहां से आएंगे, कितने बड़े होंगे, कितने लंबे चौड़े होंगे? ये कह रहे हैं कि अंत समय में यमदूत लेने आएंगे, देखेगा कौन? कौन देखेगा? कौन सी आंखों से देखोगे? शरीर तो छूट जाता है, आंख हो रहा है नहीं इसके अलावा। अरे भाई
शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, ठीक है, ये छूट जाता है, बिखर जाता है। आत्मा जब देखा ही नहीं, उसके बारे में किसी भी प्रकार का आज तक सुराग नहीं लगा, तो उसको जन्म और मृत्यु में कैसे बता दिया? भाई आत्मा जो है शरीर का कोई अंग नहीं है, ठीक है, आत्मा जो है शरीर का कोई अंग नहीं है। ये ध्यान है, ये भी शरीर का कोई अंग नहीं है। ये मन है, ये भी शरीर का अंग नहीं है, ठीक है। शरीर का अंग कौन सा है? शरीर के अंदर फेफड़े, दिल, गुर्दे, लीवर, ये शरीर के अंग है अंदर, आंतड़ियां वगैरह। बाहर ये कान, आंख, मुंह, ये शरीर के अंग है। तो भाई ना ही तो ध्यान अंग है शरीर का जो चिपका हुआ है, ना ही मन अंग है शरीर का जो चिपका हुआ है, ना ही आत्मा शरीर का अंग है जो चिपकी हुई है। अगर भाई ये शरीर के अंग होते तो आज आपको पता है वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी मशीनें तैयार करके रखी हुई हैं कि सिर खून के अंदर जो जीवाणु दौड़ते हैं ना, उनको भी देख लेते हैं। वो जो खून के अंदर जो सेल्स दौड़ते हैं वो भी शरीर के अंग हैं। लेकिन भाई आत्मा और जीवात्मा या मन या ध्यान अगर शरीर के अंग होते तो दिखाई देते। तो कैसे कह दिया कि आत्मा का और मन का और ध्यान का इस शरीर के साथ जन्म होता है? तो भाई इस शरीर के साथ जन्म होता है तो शरीर तो मर जाता है, तो इसका मतलब ये भी तीनों मर जाते हैं। तो भक्ति क्या क्यों कर रहे हो? किसकी भक्ति कर रहे हो फिर? तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये है गपोड़ गाथा। फिर ये कह रहे हैं कि हम दास बन के आए हैं, हमारे पास वो मंत्र है। कौन सा मंत्र है भाई? जब वस्तु तत्व पदार्थ में नहीं है तो उसका नाम तत्व पदार्थ में कैसे हो गया बिना देखे? भाई वो ना कोई वस्तु है, ना कोई तत्व है, ना पदार्थ है, ना प्रकाश है, कुछ भी नहीं है। वो संसार के लेवल में कुछ भी नहीं है। तो भाई कैसे उसको पकड़ लिया कि इसका जन्म भी हुआ है और मृत्यु भी होती है इसकी? अरे भाई वो आपका स्वरूप है ध्यान, इसका कोई जन्म मृत्यु नहीं है। भाई जहां कुछ नहीं होता तो वो कुछ नहीं होता है, वो एक स्थान तो होता है ना। जिस स्थान में कुछ नहीं होता है तो वो स्थान तो मौजूद है ना, वही है वो। उसका कभी जन्म नहीं होता है। वो आदि अनादि काल से जैसा है वैसे ही अपने स्वरूप में आज भी विद्यमान है, परिवर्तन नहीं होता है उसका। और उसके टुकड़े नहीं होते, उसके कोई अंश नहीं है। वो खुद हर जगह मौजूद है। उसको अंश बनाने की, आत्मा और जीवात्मा बनाने की जरूरत ही नहीं है। उससे कुछ जन्म ले ही नहीं सकता, उससे कुछ उत्पन्न हो ही नहीं सकता, उससे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। वो एक है। वो मेरे पास भी वही है। और वही अगर आप कहोगे कि अलग गैलेक्सी में, तो अलग गैलेक्सियों में, आकाश में, हर चंद्रमा तारे के पास भी वही है। वो कोई अलग अलग टुकड़ों में थोड़ी बैठा है हर किसी के पास। इन्होंने तो जीव आत्माएं बता दी कि उनका जन्म हुआ, उत्पन्न किया। अरे भाई किसने देखा था पहले ये तो देखो, देखा किसने, कैसे उत्पन्न किया? ये तो हम जैसे यहाँ एक चीज से अनेकों चीज बना देते हैं, ऐसे जैसे हम संसार में तत्व पदार्थों से चीजों को उत्पन्न करते हैं, बना लेते हैं, ये तो वैसे खेल बना दिया। भाई वो स्वरूप ना उत्पन्न करता है और ना ही वो किसी को मारता है, ठीक है। वो हर जगह स्वयं खुद मौजूद है। वो इस शरीर में खुद मौजूद है, इस शरीर को वो खुद चला रहा है, मेरे अकेले का नहीं, सबका चला रहा है। वो अकेला एक सबको चला रहा है, वो बटा हुआ नहीं है। ना किसी धर्म में है, ना जाति में है, ना टुकड़ों में है, ना रंगों में है, ना अंश में है, कहीं नहीं बटा हुआ वो। अंश कौन है? सोचा कभी? मैं बार बार बता चुका हूं
जब ये शरीर उस सर्वव्यापी स्वरूप के संपर्क में आता है तो ये शरीर जिंदा होता है, और जो प्रभाव होता है वो मन होता है, जो उसमें उसका प्रभाव जो फैलता है वो मन होता है, और मन शरीर को चलाता है। इसमें भी तीसरा कोई है ही नहीं, तीसरा कोई नहीं है यहाँ पे। मन, और मन जहां से प्रभाव उठा वो स्वरूप, और ये शरीर प्रकृति। और फिर कह रहे सृष्टियों की रचना, भाई वही स्वरूप इन सृष्टियों की रचना करता है, वही स्वरूप। कौन? आगे से आगे आप ब्याह शादी कर रहे हो, बच्चे पैदा हो रहे हैं, अन्य प्राणी हैं वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये क्या है? सृष्टियां हैं। किससे उत्पन्न हो रही है? उसी स्वरूप से। उसी स्वरूप के कारण ये हो रही है। उसी स्वरूप के कारण आप बैठे हो, हम बैठे हैं। उसी स्वरूप के कारण चंद्रमा चल रहा है, सूर्य चल रहा है। वो स्वरूप है कौन? वो कोई आदमी नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, वो कोई स्त्री नहीं है, कोई तत्व पदार्थ नहीं है। वो एक ज्ञान है जो आप जान गए तो मान गए, जाना नहीं तो ऐसे ही झूठे पाखंडियों में आप, पाखंडों के कारण आप मानते जा रहे हो। भाई आप सबसे पहले ये सोचिएगा कि मैं अगर जिंदा हूं तो भाई मेरे पीछे फोर्स किसकी है, और वो फोर्स कहीं बाहर है या मेरे पास में है? खेल तो ये है ना। और जो आपका शरीर चला रहा है, मेरा शरीर चला रहा है, सारी सृष्टि का शरीर चला रहा है, वो एक है, एक है वो, अंशों में नहीं है। ना ही उसको अंशों में कोई कर सकता है, ना आज तक कर पाया है, ना ही उसको कोई अंशों में अलग अलग रूपों में देख पाया है, नहीं। सारे के सारे संसारिक ये शरीर देख रहे हैं, इसके पीछे कौन है शरीर के, उसको किसी ने नहीं देखा। देखेगा कौन? वो तो आप ही का स्वरूप है। आप जानोगे तभी तो पता चलेगा। और भाई इस शरीर का रोग जो है ना, प्रकृति के पदार्थों से ही ठीक होगा, ठीक है? ना आपके स्वरूप ने इस शरीर को पकड़ के रखा हुआ, ना शरीर ने आपको पकड़ के रखा हुआ। छोटे से एग्जाम्पल पर समझा देता हूं। आपका स्वरूप अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, ठीक है, ठीक है, और वो इस शरीर को चला रहा है, ठीक है। लेकिन अंत समय में ये दोनों अलग क्यों हो जाते हैं? यानी कि आपके स्वरूप से ये शरीर अलग क्यों हो जाता है? भाई आपके स्वरूप जैसा अविनाशी अजर अविनाशी तो कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है यहाँ इस अनंत सिस्टम में, कोई वस्तु नहीं है दूसरी, ठीक है। और जब वो इस शरीर को अमर नहीं कर पाया, इस शरीर को अमर नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि वो खुद उसको अमर करता है जो उसके जैसा हो, नितत्व निअक्षर हो, और नितत्व निअक्षर ही उसको जानेगा और उसमें समा जाएगा, वो अमर होता है। शरीर उसमें समा नहीं सकता, इसलिए शरीर अमर नहीं होता। और आप मंत्रों से, झाड़ों से इस शरीर को ठीक करने में लगे हुए। शरीर तो वैसे ही मुक्त हो जाना है, शरीर तो मुक्त, शरीर की मुक्ति संभव है, संभव है। शरीर का तो जन्म हुआ है और वो वापसी मिट्टी में मिल जाएगा, मुक्त है शरीर तो। शरीर तो आज भी मुक्त है, शरीर तो मुक्त है ही है। किसने बांध के रखा हुआ है शरीर को? किसी ने नहीं, ना आपने पकड़ रखा शरीर को, ना दुनिया ने पकड़ रखा शरीर को। शरीर तो मुक्त है। बात आपकी है, आप कौन हो? आपके मन का, आपका मन कौन है, आपका ध्यान कौन है, वो मुक्त है कि नहीं है? शरीर पे मत जाइएगा कि शरीर मुक्त नहीं हुआ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? शरीर तो जन्म है तब से ही मुक्त है, जन्म हुआ है शरीर का तब से ही मुक्त है वो तो। और अंत समय में मुक्ति है वो तो। किसने बांध के रखा हुआ भाई? किसने पकड़ के रखा हुआ है? ना आपने पकड़ कर रखा, ना दुनिया ने पकड़ के रखा हुआ। रही बात आपकी,
तो आपको भी किसी ने नहीं पकड़ के रखा हुआ, आप भी मुक्त हो। लेकिन बात यहां आती है कि अपने स्वरूप में जब तक आप नहीं समा जाओगे वापसी, तब तक आप मुक्त नहीं हो। मुक्ति ना आप बांध के नहीं रखा हुआ किसी ने, आप भ्रमित हो संसार के सिस्टम से कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मैं इसको इकट्ठा कर लूं। लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध, मोह, ये इनमें आप फंसे हुए हो। इन्होंने आपको बांध के नहीं रखा हुआ भाई। छोड़ने को तो आप लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, ये सब छोड़ने को तो आपका मन ही है, जब मर्जी छोड़ दे। आपको इन्होंने थोड़ी ना पकड़ के रखा हुआ है। लोभ, मोह, अहंकार, लोभ, लालच ने इन्होंने नहीं पकड़ के रखा हुआ। मनुष्य अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मोह, लोभ, अहंकार भी छोड़ सकता है। क्यों नहीं छोड़ सकता? वो कोई बंधे हुए थोड़ी है उसके। नहीं, ऐसा नहीं है भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। मंत्र अगर है तो सच्चा ज्ञान है, और कोई मंत्र नहीं है। आपको मुक्त होने के लिए ज्ञान की जरूरत है, सत्य ज्ञान की, उस ज्ञान की जो आपका स्वरूप इन तत्व पदार्थों से भिन्न है, जो विदेही है, शरीरधारी नहीं है। देखिए, अगर शरीरधारी होता, ठीक है, तो दिखाई देता आपका स्वरूप, और हर प्राणी के पास शरीरधारी स्वरूप दिखाई देता, और वो भी अलग अलग में। तो भाई छोटा और बड़ा अलग अलग और ये दिखाई देना तो संसार का काम है ना, उसका काम थोड़ी है। वो तो भाई नितत्व है, वहां तो कुछ है ही नहीं। उस स्वरूप के अंदर, उस स्वरूप जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। यानी कि आपकी स्वरूप जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। न उससे बड़ा है, न उससे छोटा है, न उससे कुछ उत्पन्न हुआ है, न कभी होगा, कभी नहीं होगा। जो कुछ भी है इस शरीर के साथ आप संपर्क में हो, शरीर के, बस। और आप ही के प्रभाव से ये शरीर चल रहा है। जो जो प्रभाव है वही मन है, वही ध्यान है, वही सुरत है, वही जीव है, वही चित्त है। भाई तीसरा कोई है ही नहीं। मैंने पहले बताया ना कि शरीर और आपके स्वरूप के बीच में अगर है तो प्रभाव है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। और इन्होंने कहा ना कि यमदूत, अरे भाई यमदूत कौन है? कहां से आते हैं? वो कौन से स्थान से आते हैं? ये कह रहे हैं कि परमात्मा स्वयं इतनी तकड़ी गति है कि वो धरती पे आ जाता है, वो गतिवान है। अरे भाई वो गतिवान नहीं है, वो मौजूद है हर जगह, चलता नहीं है वो कि उसकी बहुत तगड़ी गति है, ऐसा नहीं है। आएगा तो खाली स्थान से गति करके आएगा, वो तो पदार्थ है, तत्व है। वो स्वयं मौजूद है हर जगह, गति नहीं करता वो खुद मौजूद है। उसने कोई पहरेदार या कोई नौकर चाकर नहीं रखे हुए। इस संसार में रखे जाते हैं नौकर चाकर, पहरेदार, मंत्री संतरी, ये सब बड़े बड़े ऑफिसर, ये संसार का काम है, उसके साथ मत जोड़ो ये। और रही बात यम की दूत, यम की दूत कहीं से आते नहीं है, वो आपके अंदर ही है। कौन? संसार के विचार, मोह, लोभ, माया, धन, अहंकार, ये यही है वो यम के दूत। आपके विचार ही तो यम के दूत है। अंत समय में शरीर जब छूट जाता है तो विचार आपके अंदर रह जाते हैं, मन के। तो वो आपको मुक्त कहाँ होने देंगे? विचार, आपके विचार तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेंगे। जब आप जीते जी हो शरीर में, मनुष्य जाति में, और विचार उठते हैं, तब भी तो आप कुछ न कुछ करते रहते हो विचारों के साथ। विचार किया, खाना खाना है तो खाना बना लिया, खा लिया। ठीक इसी तरह है, शरीर छूटने के बाद भी ये विचार वही काम करते हैं जो आपके जीते जी मन में आप करते थे। विचार कभी मरते नहीं है, वो लय हो जाते हैं जब शरीर छूट जाता है। मन कभी मरता थोड़ी है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है जो ये कह रहे हैं। हम आपको भय मुक्त कर रहे हैं,
ये आपको भय में डाल रहे हैं, और जहां भय है वहां गुलामी है। भय मान लिया आपने, पाखंडियों की शरणों में चले गए, गुलाम हो गए। रविदास जी महाराज की वाणी को सुना आपने? नहीं सुना। फिर बता देता हूं एक बार, क्या कि ऐसा देश होना चाहिए, अमर देश हुआ, कि जहां सबको अन्न मिले, कोई जाति पाति भेदभाव ना हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो रविदास जी खुश होंगे, खुश रहेंगे। तो रविदास जी को आज के जमाने में तो रविदास जी के नाम पे तो ढोंग चला रखा है। रविदास जी को कहां खुश कर रहे हैं? धर्म, जाति पाति भेदभाव सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। दूसरी वाणी है रविदास जी महाराज की, मैंने बताया ना कि किसी से कोई विरोध नहीं है, ना मस्जिद से विरोध है, ना मंदिर से विरोध है, ना मंदिर में राम है, ना अल्लाह मस्जिद में अल्लाह है। ये बात भी सत्य है। जो कुछ भी आपके पास है तो उन बातों को समझिएगा और संतों के जो रियल वाणी है उन पे विचार कीजिएगा, बुद्धि विवेक से जानिएगा। और आज के वर्तमान में आप बुद्धि और विवेक लगाइए, ऐसी कथाओं और मिथक कहानियों में मत घुसिए। आप भयभीत होंगे और फिर गुलाम बन जाएंगे नकली बाबाओं के चरणों में जाके। कैसे? क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे कि मेरे को यम के दूध पकड़ के लेके जाएंगे, मेरे को मारेंगे पीटेंगे। ये आपकी भ्रांति है। वर्तमान में जानिए, अगर ऐसा होता है तो मानिए, अगर नहीं होता है तो क्यों मान रहे हो, क्यों भयभीत हो रहे हो? और हम आपको भय मुक्त कर रहे हैं। हमारा काम है भय मुक्त करना, ना किसी काल का भय, न प्रकृति का भय, न यमदूतों का भय, न किसी देवी देवताओं का भय, किसी का भय नहीं, न तंत्र मंत्रों का भय। और आप सुन लिया उसको, उसमें भय मान लिया आपने, देखा है नहीं, जाना है नहीं, घड़ी घड़ाई बातों में फंस गए और भय मान लिया। और भय का नाम गुलामी है, पराधीनता। पराधीनता यानी कि उनकी बातों से जीवोगे तो पराधीनता है। पराधीनता ही गुलामी है, ये सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, ये वीडियो आपने देखी और इस पे भी आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, आपका अधिकार है। क्या हमने कुछ गलत बोला है या सही बोला है, आप जरूर बताइएगा। और हम आपको विवेक और बुद्धि के जरिए जगाना चाहते हैं कि जागिए और देखिए क्या वर्तमान में कुछ है जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। वो आपका काम है, आपका अधिकार है, तर्क वितर्क करना, खोज करना, पड़ताल करना आपका काम है। आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। भय मत मानिए किसी से भी, पहले जानिए फिर मानिए। और रही बात आपके स्वरूप, जो इस शरीर को चला रहा है, चलाने वाला भी पास में है, वो आपका स्वरूप है। उससे बड़ा कोई नहीं है, दूसरा है ही नहीं, कोई साबित ही नहीं कर सकता माई का लाल वर्तमान में कि उससे बड़ा और उस जैसा कोई दूसरा भी है। नहीं, नहीं है। आप सोचेंगे कि वो अलग अलग जगहों में बटा हुआ है, अलग अलग प्राणियों में, नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आपके पास स्वरूप है वो हर जगह विद्यमान है, हर प्राणी के पास विद्यमान है, और वही स्वरूप सारे सिस्टम को चला रहा है। वो कौन है? खाली, उसके पास कुछ नहीं है, तत्व पदार्थ विचार ऐसा कुछ नहीं है उसके पास। अमर है वो, अविनाशी। उसको आप भूल गए, पचपड़ों में फंस गए, भय मान लिया, डर के भी भटक रहे हो। क्या? कौन भटक रहा है? आपका ध्यान भटक रहा है। इसको स्थिरता नहीं मिली, ये तत्व पदार्थों में ढूंढ रहा है भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को। है देखा है नहीं, जाना है नहीं, ना किसी ने दिखाया, फिर भी धक्का मस्ती करके रखा हुआ है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा नहीं है। साधु संतों, मेरी वीडियो पे गौर करो, विचारो और समझो। आप मुक्त हो जाओगे, भय मुक्त हो जाओगे। सत्य है ये, झूठ नहीं है।
पढ़िए लिखिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कीजिएगा। भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति, ये सब छोड़ दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। यही आपका स्वर्ग है, यही आपकी जिंदगी है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूँ ऐसी वीडियो, अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें और किसी से भेदभाव ना करें। कोई भी मनुष्य हो, सबकी सेवा करें, सबका आदर सम्मान करें, प्रेम करें, यही हमारा मार्ग है। और मानव पंथ चैनल का मतलब भी यही एक बनता है। सत साहेब, आप सभी भक्तजनों प्रेमियों साध संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों, पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।